इंडिया 100 के बाद अब बात जेएनयू की, जहां के छात्र हॉस्टल फीस में बढ़ोतरी को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर 9 घंटे तक संग्राम चला। छात्रों की जिद थी यूनिवर्सिटी से संसद की दहलीज तक पहुंचने की, पर बीच में आ गई दिल्ली पुलिस और फिर मच गया बवाल। पढ़ाई के दम पे आजादी, तालीम के दम पे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, तुम क्यों ना पाओगे आजादी, है हक हमारा आजादी, इस दमनवाद से आजादी, इस मनुवाद से आजादी, इस भीड़ तंत्र से आजादी, इस छुआछूत से आजादी। हम लोग को शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए भाई, महंगी फीस से आजादी मांगना भी गुनाह हो गया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए ये जो छात्र आप देख रहे हैं वो दिल्ली के जेएनयू के छात्र हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार बढ़ाए गए शुल्क को वापस नहीं लेती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या स्टूडेंट्स को जेएनयू से फॉरवर्ड भेजने पर गिरफ्तार किया जा रहा है? ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र के बिल्कुल अच्छा ऐसा नहीं कर सकते स्टूडेंट्स के साथ। छात्रों पर पुलिस ने पहरे का ऐसा छत्र बनाया कि कोहराम मच गया। आपका नाम क्या है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टेडियम में फीस है सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर घंटों घमासान चला पुलिस वालों और जेएनयू छात्रों के बीच। योजना संसद कूच की थी, पर बीच में आ गई दिल्ली पुलिस। इसका वीडियो बना इसको सर फट गया। छात्र आगे और दिल्ली पुलिस दाएं बाएं और पीछे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के विरोध में सोमवार दिन भर प्रदर्शन करते रहे। सुबह ही छात्रों ने जेएनयू कैंपस से विरोध मार्च निकाला और शाम तक छात्र अरबिंदो मार्ग पर धरने पर डटे रहे। छात्रों की संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद भवन की तरफ मार्च करने की कोशिश थी। करीब 11:30 बजे जेएनयू का विरोध मार्च प्रदर्शन शुरू हुआ। शुरुआत में छात्रों को कैंपस में ही रोकने की कोशिश की गई, पर छात्रों की जिद के आगे दिल्ली पुलिस बेबस नजर आई। दोपहर करीब 12 बजे जेएनयू के छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिए और यूनिवर्सिटी से सड़कों पर आ गए। पुलिस लाठी भांजती और छात्र और उग्र होते गए। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और देखिए किस तरीके से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साफ तौर पर प्रोटेस्ट सुबह से चल रहा है, पुलिसकर्मी लगातार काबू कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। और मांग सिर्फ और सिर्फ वही है कि जो आपने फीस बढ़ोतरी और इसके अलावा जो आपने दूसरी इसके अंदर तमाम चीजें रखी हैं उसको आप वापस लें, और ये फैसला बिल्कुल गलत है। हालांकि वीसी की अगर हम बात करें तो वीसी ने ट्विटर पर एक मैसेज जरूर पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मांगे हैं वो सारी मान ली गई हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कम से कम हमसे मिलकर के तो बात की जाए, कम से कम हमारे सामने ऐसा कोई प्रूफ तो हो जिससे कि हम ये मान सकें कि हमारी मांगे मान ली गई हैं। और अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं यही कह रहे हैं कि वीसी के साथ कोई मुलाकात हो नहीं पाई है। लगातार कोशिश की जा रही मिलने की, लेकिन अभी तक मुलाकात हो नहीं पाई है। ये जो आप बैरिकेड देख रहे हैं वो दिल्ली पुलिस और छात्रों के लिए अखाड़ा बन गए थे। दिल्ली पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी छात्र नहीं माने। छात्र कभी मानव श्रृंखला बनाते तो कभी सड़कों पर भागते नजर आते। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश भी की, जो धरी की धरी रह गई। प्रदर्शन में शामिल जब कुछ छात्र नेता आगे बढ़ने पर अड़ते तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता। हम लोग को शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए भाई। क्या स्टूडेंट्स को जेएनयू से फॉरवर्ड
बार फैसले से गिरफ्तार किया जाए। ये लोकतंत्र है। आप लोग ये लोकतंत्र के बिल्कुल अच्छा ऐसे नहीं कर सकते स्टूडेंट्स के साथ। हम लोग शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। क्या स्टूडेंट्स को जेएनयू से फॉरवर्ड फैसले से गिरफ्तार किया जाए। ये लोकतंत्र है। आप लोग ये लोकतंत्र के बिल्कुल अच्छा ऐसे नहीं कर सकते स्टूडेंट्स के साथ। ये लोग आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हंगामा इतना बरपा कि #emergency in JNU ट्रेंड करने लगा। संसद के पास दिल्ली मेट्रो के 3 स्टेशन पर प्रवेश और निकास द्वारों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। उद्योग भवन और पटेल चौक स्टेशन पर ट्रेनें नहीं रुक रही थी और थम गई थी दिल्ली की सड़कें। आप लोगों ने तमाम रोड को, तमाम ट्रैफिक को जाम किया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया है। अब आप शांति से रहें। आपकी मांगे हाईएस्ट क्वार्टर तक पहुंच गई है। सारी चीजें सबको बता दी गई है, सबके संज्ञान में है। बातचीत के लिए सरकार ने भी एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। तो किसी भी तरह से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करे, किसी भी तरह से कोई ऐसी हरकत नहीं करे जिससे आपकी ये बवाल हुआ तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 3 सदस्यीय एक समिति गठित की जो विश्वविद्यालय में सामान्य कार्य प्रणाली बहाल करने के तरीकों की सिफारिश करेगी। जेएनयू प्रशासन और हॉस्टल के अध्यक्ष मंत्रालय की ओर से गठित समिति से बुधवार को मुलाकात करेंगे और गतिरोध की स्थिति पर एक रिपोर्ट देंगे। हालांकि इस बीच जेएनयू छात्रों का विरोध जारी रहेगा और अब तो जेएनयू का टीचर्स एसोसिएशन भी छात्रों के समर्थन में उतर आया है, जो आज शाम 4 बजे छात्रों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। अहम खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।